प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ऐसे जरूर शुरू कर दे जिससे वो नष्ट हो जाए, लड़का ही जो है समाप्त हो जाए। ये काम तो ये खाकी जी तो भी सोचने था बदले गए उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना सुन के लग रहा है कि वो नष्ट हो जाए। ढकाल जानता है कार्की साहब को, और वो रतन मणि जी को देख रहा है कि वो तो लड़के को समाप्त करने वाला के लड़का तो कार्की साहब का है, कार्की साहब हमारा दोस्त है। अब ढकाल सोच करने की जाकर कह रहा है कि रतन मणि जी यदि लड़के से समझा रहा है कि लड़का देखो तो बेटा तेरे पिता की कार्की साहब हमारे दोस्त हैं, हम उनके जानकार हैं, ये तो तेरे को मार डालेगा, देखो ना ऐसा ऐसा रतन मणि व्यवहार कर रहा है, चलो चलो तुम हमारे साथ चलो। और उन्हें करके अपने पास लाया, कहा कि जब तक कार्की सामने आते तुम प्रेम से मेरे लड़के के रूप में आ रहो, जब कार्की साहब सामने पड़ेंगे हम तेरे को सुपुर्द कर देंगे। और इसी में सोचे कि लड़के का हित कौन है, सच्चाई ये कार्की साहब है या रतन मणि जी है या ढकाल है, लड़के का सच्चा हित इसमें कौन सा रहेगा? पिता होने के नाते कार्की साहब या दोस्त में रखते हुए और भीतर भीतर समाप्त करने में लगे हुए रतन मणि जी, या बचा करके लड़के को अपने संरक्षण में रख लेने वाला, कार्की जी से आने पर मिला देने वाला ढकाल, इसमें कौन हित कराएगा बच्चे का सच्चा? ढकाल कहलाएगा। रतन मणि जी बता रहे कौन सबसे बढ़िया हित कहलाएगा? ढकाल कहलाएगा। इसलिए नहीं कि ढकेल करके पूरा कर दे रहा है। और ठीक यही काम जो है यहाँ पर कार्की जो जितने परिवार है, समाज है, आप देखेंगे ये माता पिता जो है सपोज करें कार्की जी जैसे हैं, आता है, और ये भगवान ने जो है इन बच्चों को पैदा किया, सब बच्चे भगवान के हैं, सच्चे माता पिता भगवान है। ये अपने बेटे को इस संसार में भेजे, कार्की साहब के पास भेजे, चाहे रतन मणि के पास भेजे, चाहे किसी के पास भेजे, आप परिवारों में भेजे, लड़कियों को भेजे, लड़कों को भेजे, आप उसको देख रेख कीजिएगा। आप जो क्या किए भाव का मीठी सुपड़ी बातें दे करके और समाप्ति होने तक जो है उसको सोचने नहीं, जीव जब तक है तब तक आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यदि जीव जरा सा हटा नहीं, क्या फट उस शरीर के उसके नाश करने पर बोल गए। जीव हटा नहीं, क्या उसके शरीर के नाश करने पर बोल गए। जीव सामने है तो मीठी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, जीव हट गया नाश के उपाय कर रहे हैं, गुरु आया देखा बेचारा, ये तो जीव के सत्यानाश करने पर लगा है, फंसा रहा है, मीठी चुपड़ी बातें कर रहा है, ये तो उसके नाश करने का उपाय कर रहा है, ये तो मौका की तलाश में है। और छड़ाल देंगे उनको जो व्यवस्था हर परिवार के आप देख रहे हैं, ये किसके हित है?
के या शरीर के खोजना चाहिए आपको। ये माता पिता, पति अथवा पत्नी, पत्नी अथवा पति, ये भाई अथवा बहन, किसके हित है? आप अपना पूछिए कि किसके हित है? आप जीव के या आपके शरीर के? यदि कहा जाए कि आप जीव के हित इच्छु हैं, तो जीव को तो जानते हैं, जिसे जानते हैं कि वही उसके हित कैसे हो सकते हैं? यदि कहा जाए कि आपके शरीर के हित है, तो शरीर का हित यहां पर जीव छोड़कर के और परमेश्वर छोड़कर कौन हो सकता है? शरीर के हित ये होते कि जीव के छोड़ने पर शरीर के नाश का उपाय नहीं करते। जो सबसे नजदीक अपना होता है, पुरुष वर्ग में जो सबसे नजदीक अपना होता है, वही तो उन्हें आग देता है। क्या कह करके? संस्कार कह करके। पंडित जी से पूछा जाए कि कैसा संस्कार है, इस संस्कार का क्या स्वभाव है? कहेंगे लिखा है, लिखा है, लिखा है। इसके सिवा कोई जवाब पंडित जी के पास नहीं। लिखा है, संस्कार है, करा रहे हैं, लिखा है। आदमी अपने इनके कोई जवाब इसका नहीं है, कोई अनुभव नहीं है कि आखिर ये आग जो मुंह में पिलाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? आए हम लोग शुरू से ठीक रहेगा, श्रावण पे सफाई रहेगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर हम ये दिखाना चाहते थे, परोक्षे कार्य हल्का बोला कि ये परिवार जो है, जीव का तो हित है ही नहीं, शरीर का भी शत्रु है, शत्रु, दुश्मन नहीं। दुश्मन थोड़ा छोटा होता है, दूषित मन होता है जिसका, दूषित भाव हो जिसके, वो दुश्मन होते हैं, दुर्भावी होते हैं। ये शत्रु होते हैं, शत्रु। ये विनाशक है आपके शरीर की। जीव छोड़ाने के लिए नाश करने के शरीर के आपके। इसलिए ये चार से भरे घड़े के मुख पर दूध वाले हैं, दूध वाले। आप पिछला गाथा उठाइए ग्रंथ से, जो भी इनके जाल में पड़ा वो नाश को प्राप्त हुआ। गाथाएं ग्रंथों में केवल उन्हीं की है जो इनसे निकल गए, जो इनसे बच गए, जो फेंक दिए गए अथवा जो छोड़कर चल दिए। सारी गाथाएं आप निकाल करके देखिए। सृष्टि उत्पत्ति क्रम की बात आई, ब्रह्मा जैसा पिता और सरस्वती जैसी मां, ब्रह्मा जैसा पिता और सरस्वती जैसी मां सनकाद को जब उत्पन्न किए, ये लोग पूछे कि आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं क्या करूं, मेरा क्या कर्तव्य है, आप लोगों ने हम लोग क्यों पैदा किया? वे कहे कि प्रजा उत्पत्ति के लिए, प्रजा उत्पत्ति के लिए। कहे कि प्रजा उत्पत्ति, उन्होंने तो कृतकृत्य थे, कृतकृत्य थे। कहे प्रजा उत्पत्ति, ये प्रजा उत्पत्ति क्या चीज है? ब्रह्मा जी जब समझाए, कहेंगे बहुत छी इतना घृणित काम, ये इतना घोर अपराध हमसे कराना चाहते हो, इतना घोर अपराध मैं नहीं कर सकता। सरकार जो है सीधे जवाब दे दिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये घोर अपराध है। ये ईश्वर को माया में बना करके जीव में परिणत करके और धर्म मात्र चक्कर काटने का ही नर्क में डालने के लिए, इस मृतों में जीव डालने के लिए हम ही है। ऐसा मैं नहीं कर सकता, हम लोग नहीं कर सकते। ब्रह्मा और सरस्वती जैसी पिता और माता के आदेश को सीधे कार दिया सरकार ने, नहीं स्वीकारेंगे। सीधे जाकर के विष्णु के शरणागत हो गए। एक हम लोग संतान नहीं उत्पन्न करेंगे, हम लोग शादी विवाह करके संतान नहीं उत्पन्न कर सकते, ऐसा घोर अनर्थ कार्य, घोर घृणित कार्य हम नहीं कर सकते। अपने
में ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे। और दूसरा जो है हरिद्वार में है, जहां वो यज्ञ कराए थे, ज्ञान यज्ञ, जहां विष्णु जी ने सबको ज्ञान दिया। तो इस प्रकार से जो है आप देखेंगे कोई भी चीज, जब ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं, जब भी संहारक शंकर जी का चारों तरफ पूजा है, संहारक शंकर जी का चारों तरफ पूजा है। नेपाल में नहीं है, भारत में भी है, बहुत व्यापक रूप में शंकर जी की पूजा है, जब वे संहारक है। इसलिए नहीं कि डर से, इसलिए कि जीव को इस भौतिक से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, शरीर छुड़ा करके। गुरु में भौतिक में गिरे हुए जीव का निकालने का अपने क्षमता पर कोशिश करते हैं, ब्रह्मा ढकेलने की कोशिश करते हैं, गिराने का कोशिश करते हैं। भौतिक में डालो, माता पिता की पूजा क्यों नहीं होती है? गुरु की पूजा घर में हो रही है, माता पिता घर में पैदा क्यों उसकी नहीं हो रही है? ऐसा क्यों? ये ब्रह्मा से ही है, ब्रह्मा की पूजा करनी हो रही है, इसलिए नहीं हो रही है कि वो पैदा करके भौतिक में डालने वाला है, वो धक्का देने वाला है, वो भवसागर में डुबाने वाला है। शंकर जी कम से कम निकालने का काम तो कर रहे हैं, नहीं मोक्ष दे सकते, हाथ में नहीं है, लेकिन निकाल तो रहे हैं, निकालने का काम तो करने में लगे हैं। संहार ही चाहिए, कष्ट और यातना ही चाहिए, इसलिए उनकी पूजा व्यापक रूप से हो रही है। इस भव सागर में आप देखिए साधु सन्यासियों के, बैरागियों की पूजा आप स्वयं देखिए कि आप उसको महत्व देते हैं कि नहीं देते हैं? साधु की, महात्मा की, बैरागी की, सन्यासी की, तपस्वी की खुद आप मान्यता महत्व देने में लगे हैं। इसलिए और आपको कुछ नहीं समझता, इसलिए कि आप ऐसे पेशा नहीं, आप ऐसे अपने को डाल दिए घृत कार्य में, अपने तो फंसे ही बर्बाद हो ही रहे हैं, और जीवों को भी इसी में फंसा रहे हैं, और जीवों को फंसाने चले जा रहे हैं। वही थोड़ा थोड़ा पार्वती पंडित जो आए थे, उनके साथ वो पंडित जी थे, थोड़ा थोड़ा में करते हुए घोड़ा हो गए, थोड़ा थोड़ा करते करते घोड़ा से कुत्ता हो गए, उसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए कुत्ते से गंदे नाले का कीड़ा हो गए, फलुआ हो गए। पार्वती पंडित जी संसार में निकालने के बजाय और जीवों को दो थोड़ा करके गिरा दी। इस प्रकार से जो है आप सभी को सोचना चाहिए, आप विवेकशील प्राणी हैं। हर एक छोटी सी मशीन खरीदते हैं तो उसकी जानकारी रखते हैं, अभ्यास करते हैं, क्या है, काय लिए है, और जो काम उसका है उसका अभ्यास करके उसका लाभ ले रहे हैं। आप ऐसी सृष्टि की सर्वोत्तम मशीन लेकर के इसके विषय में जानने की भी कोशिश नहीं करते कि मशीन किस लिए है, भोग के लिए है कि मोक्ष के लिए है। इतना भी जानने को उसके हाथ में शरीर दे दिए हैं, जो आपके जन्म लेते ही आपके प्रसूत गृह में ही आपका दीप ज्योत से संबंध छोड़कर दीप ज्योत सामने दिखलाया, अमृत पान के जगह पर मध पान कराया, स्वर्ग सागर में हंस ज्योत में रहे तो सोहर सुना करके आपको राग में रहा है, ब्रह्म भटिया अनाथ सुन रहे थे, ये फूल की काश की ध्वनि सुना करके आपको जो है इस धूम में इसमें लगा रहा है, नाना तरह की पूर्तिया। आप एक जीवात्मा ईश्वर में थे, शरीर का भी भान था, शरीर क्या है, आपको शरीर में बना दिया अभ्यास के चलते। आप एक शरीर है, आपका नाम फला है, पूरा पूर्व आपको फैसिल कर करा करके शरीर में बना दिया, अपने घेरे में रख करके आप शरीर, माई शरीर, बाप शरीर, भाई शरीर, बेटा शरीर, बेटी शरीर, सब शरीर है शरीर। आप जीवात्मा शरीर मिली आपको संसार भ्रमण के लिए, संसार देखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करते हुए भगवत में होने रहने के लिए। इस शरीर को भी आपने शरीर होने से भोग का ही साधन बना दिए। ये आप नहीं सोच पा रहे हैं कौन हमारा हित है, कौन दुश्मन है। भगवान पाने वाले तो पाने वाले हैं, भगवान पाएगा
ये आएंगे, इन्हीं को जा रहे हैं। आप कहा जा रहे हैं बच्चों के पीछे, इन्हीं की बीवी बच्चा भी शरीर नहीं कि जितना संसार में गिरा फंसा है, इसको भी निकाल करके हम भगवत में बना रहे हैं। आप ही गद्दार हैं उन स्त्रियों के पीछे। पत्नियों का क्या दोष है? वो तो आपके पीछे है, संसारिक मर्यादा है आपके पीछे सभी। अकेले जाते हैं तो उनके थोड़ा बहुत मान लीजिए इतना साहस नहीं हो पाता है तो अकेले आपको छोड़ करके जाए, इसका भी अपराध है, आप ही को भुगतना पड़े। वो तो तैयार है आप जहां चल रहे हैं वहां जाने के लिए, जैसे आपको अगर वैसे रहने के ये आप जो है अपने भी जा रहे हैं उसके पीछे और उसको भी अपने पीछे ले जा रहे हैं। आपको मैदान में चलना चाहिए। आपको भगवत प्राप्ति हुई और भगवान के पीछे भगवत में हम तो भगवत कार्य में आपको अपने को लगा देना चाहिए। विश्वास में भरोसा नहीं, केवल ऐलान से भगवत प्राप्ति नहीं। भगवान पाए और मैदान में उतरिए, देखिए कि भगवान आपकी सारी व्यवस्था में राज में दे रहा है, देगा ईमान और सच्चाई से देगा। जिस रूप में आप हैं उससे बेहतर देगा, मृत्यु नहीं देगा। आप मैदान में उतरिए, ज्ञान जो पाए हैं उसमें जो भी आपको अनुभव ऐसा लगा है आप समाज में सद्गुरु के आदेश निर्देश में रखिए। जैसे आप ड्यूटी करते हैं वैसे आप ये ड्यूटी दीजिए, मंदिरों में जाइए, महात्माओं के पास जाइए, बड़े बड़े लोगों के पास जाइए, जो भूले हैं, जो गिरे हैं, जो भटके हैं, भ्रमित हैं, आप उनसे वही चीज रखिए जो आपको अनुभव में है। देखिए आपको सम्मान मिलता है कि नहीं, आपको मर्यादा मिलती है कि नहीं, आप कुछ उससे मत लीजिए, कुछ खाइए भी नहीं उसका। देखिए तो रो करके प्रेम में भाव में आपका प्रयत्न कर करके आपको खिलाएगा पिलाएगा शांत से मर्यादा से। आप अपने प्यार भाव स्वभाव में रहिए कि मैं कोई चीज सामान्य स्थिति में नहीं किसी का ग्रहण करूंगा, मैं चाहे तो किसी का सामान्य स्थिति में नहीं करूंगा, जब तक उसमें सही प्यार सही प्रेम नहीं छलके। आप इस भाव में नहीं कि मुझे नहीं चाहिए आपके रुपया पैसा धन दौलत, मुझे नहीं चाहिए आपके खाना पीना, मुझे चाय नहीं चाहिए। आपके पॉकेट में 5 रुपया होगा और नहीं खर्च होगा जल्दी, खाते पीते हुए भी नहीं। आखिर क्या जवाब दिया जाए भगवत विधानों का? हम तो वहां पर प्रकाश सम्मेलन में कहे थे, हर किसी बहुत से ऐसे काम है भगवत में जिसका कोई जवाब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं काम करेगा। आप द्रौपदी की चीर वाले उदाहरण हमने दिया था वहां पर। द्रौपदी का चिर कैसे पड़ गया? द्रौपदी को चिर कितने थान की कपड़ा पहन कर आई थी, दुशासन थक गया खींचते खींचते, साड़ी का अंबार लग गया। द्रौपदी से पूछा जाता कि तेरी साड़ी इतनी लंबी कैसे हो गई? क्या जवाब देती द्रौपदी? सिवाय और कहने के भगवत के पास है कोई जवाब नहीं। आप बहुत सी कहानियां पढ़ते होंगे, बहुत कहानियां आप गाथाओं में जाते होंगे, आपको एक ऐसे ऐसे अनोखी घटनाएं। विवेकानंद जा रहे थे मथुरा, विवेकानंद अपने यात्रा में धर्म यात्रा में मथुरा जा रहे थे। देखिए मुख्य विषय से तो हम लोग हटते जा रहे हैं, उस मुख्य विषय को ला रहे हैं। क्यों छोड़ दे इस कहानी को? बोले ब्रह्म हो परमेश्वर की। अच्छा अब आ गया तो इसको सुन ही लीजिए। विवेकानंद मथुरा यात्रा में जा रहे थे, गाड़ी में चलते चलते भगवान हर किसी का जांच परख करता है कि आप कपड़े में कितने रोक पाते हैं। विवेकानंद को भूख लगी, भूख महसूस होने लगी, गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, भूख महसूस हो रहा है, भूख तेज होती चली गई, बड़े फेर पड़े, क्रिया करके भूख को रोकना चाहिए, भूख और तेज होती गई। उसी बीच में सामने वाले बेंच पर, ट्रेन से यात्रा कर रहे थे रेलगाड़ी से, सामने वाले बेंच पर एक सेठ साहूकार आ गया, वो बैठ गया। गाड़ी चलनी शुरू हुई, वो खाना वाना निकाल करके वो मारा अपना टिफिन के और खोला। ये सोचे चलो ये सेठ लग रहा है, जब खाएगा तो हमको महात्मा जाकर जरूर पूछे।
छुपा हो जाएगा, ये खाएगा तो जरूर हमको पूछेगा, तो पूछेगा तो हम अपना कर लेंगे, मिल जाएगा, हो जाए हमारी भूख मिल जाएगी। वो सेठ ऐसा रहा कि निकाला खोल खा करके अपना था, वो पत्नी पर बच्चा था, वो अपने लिया पत्नी को दिया, खाना शुरू कर दिया, इनके ऊपर कुछ भी नहीं किया, सामने ही बेंच थे। अब तो इनकी भूख जो है और बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, अब ये अपने को बर्दाश्त नहीं कर सके। कहेगी आप तो बोले क्या हो रहा है, आज तक तो मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है इस समय। इतना ही नहीं, भूख तो उनको इतनी सता डाली कि वो गाड़ी छोड़ दी, ट्रेन रेलगाड़ी छोड़ दी, उतर गए प्लेटफार्म पर, बड़ा सहारा आया उसमें, उतर करके प्लेटफार्म पर बैठ गए नीचे सिर करके। क्या तो बोले क्या हो रहा है। इसी बीच में यानी एक सेठ जो आ रहा है वैसे ही पूरी लिए हुए, वही पर वैसे ही पूरी या सब्जी लिए हुए वो आ रहा है दौड़े दौड़े। महात्मा जी सिर अपना विवेकानंद नीचे सिर करके बैठे हुए हैं। महात्मा जी ये खाना लीजिए, खाना लीजिए। ये लगे ऊपर से करके देखने गए कि हम तो इस शहर में कभी आए नहीं है, ये आदमी को भोजन कहाँ से लेकर आएगा, ये तो मेरा कोई परिचित नहीं है। कहा भैया हम नहीं है, हम नहीं है, कोई और है, कोई और है। सोचते कि कोई और महात्मा के साथ होगा, ये भूल करके हमने तो समझ बैठा है, कहेंगे हम नहीं है, हम नहीं है, कोई और है। नहीं हम आप नहीं के पास लाए हैं, आप नहीं के पास लाए हैं। अरे भैया हम तो कभी आए ही नहीं, आपको तो हम जानते नहीं, आप प्लेन लेकर चला होगे। कहेंगे नहीं ये जो स्टेशन के सामने ये बड़ी बिल्डिंग जो देख रहे हैं ना, ये होटल है, हमारा ही है, हम लेटे हुए थे भोजन करके ना, इसमें स्वप्न हुआ मुझको कि एक महात्मा आ रहे हैं, बहुत भूखे हैं, प्लेटफार्म पर बैठे हैं, अमुक जगह पर ऐसे हैं, जल्दी कुछ ले जाओ। और मैं नीचे उतरा, होटल में जो पूरी सब्जी थी तो तुरंत लिया और आ रहा हूं, आप ही है, आप ही ले रहा। विवेकानंद फूट कर रोने लगे, या प्रभु आपको मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा, मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। अंत में उसके निवेदन को स्वीकार करके उसे ग्रहण किए, ग्रहण करके फिर गाड़ी में ले आई, बैठे और वहां चले गए। बड़ी विचित्र स्थिति है। यही जो अमेरिका शिकागो में भी हुई थी, एक बार नहीं 3 बार। भूख वाली तो नहीं, आदि संकट वाली ऐसी 3 बार स्थिति आई शिकागो में। एक बार तो अभी स्थिति आ गई कि पैकेट में एक भी पैसा नहीं, लेटर भी कोई नहीं, वहां कोई पहुंचने का कोई पता नहीं, अब कुछ पता नहीं, भूख में आई, शरीर भी भूख में लगने शुरू हो गई, कुछ पता नहीं, पाकिट में कुछ नहीं, आता पता कुछ नहीं, भूख लगनी शुरू हो गई। सड़क किनारे फिर बैठ गए, सड़क किनारे बैठे बैठे काफी देर तक उसी कोठी के ऊपर से एक महिला उतरी और उतर करके इनको उनसे मिली, कही कि आप कौन है, बाहर से आए हैं, बताए कि मैं इंडियन हूं। बोला चलो चलो आप चलो। तो उपन्यास विदेशों में अमेरिका वगैरह में काफी है, रिसेप्शन करने में स्त्रियां भी आगे हैं। वो जब आ गई, इनका वहां स्वागत किया, कुछ बातचीत की, बातचीत करने में लगा कह रही ये तो कोई भूस लग रहा है, और बातचीत आगे बढ़ी, कहाँ आए हैं, कैसे आए हैं, बातचीत होते होते ये बताए कि हम शिकागो सम्मेलन में आए हैं, धर्म महासभा में आए हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं, हमारी ऐसी स्थिति है कि कोई बात नहीं, हम लेकर दे दे रही है, उसका संबंध वहां के बोर्ड से सेक्रेटरी अथवा किसी उच्च पदाधिकारी से साथ यही हो जाएगा, आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप हो आइए। स्वागत किया, उनको एक लेटर दिया, वो चल दिए, ये भी नहीं कोशिश की कि उसका पता अपना ले रहे, आगे चले, लेटर गायब हो गया, लेटर खो गया, फिर परेशानी पड़ेगी। आप बेचारे परेशान होकर के दूसरे गाड़ी पकड़कर दूसरे शहर का रास्ता नाप दिए कि अब तो जब हमारा कुछ होना ही नहीं है, हम अपने देश से भी कौन मुंह दिखाएंगे जाकर के। आए तो सम्मेलन में भागे नहीं हो पाए, क्या कहेंगे, थोड़ा कहेंगे कि हमको ऐसा हो गया, ये तो कहेंगे कि अरे भागे ले लिया
हम पहुंच ही नहीं सके, हम मिस कर गए बीच में, फिर कोई कहेगा, ये कहेगा कि डर के हमारे शरीर से फिर गाड़ी में जा रहे हैं, फिर आ गया वही आदमी मिलना, गुहार कर रहे हैं, पेट्रोलों का गुहार कर रहे हैं, गुरुदेव का। फिर सामने बैठा हुआ आदमी जो मिल रहा है, बातचीत हो रहा है, वो भी उस बोर्ड के एक सदस्य से मिला जुला था, एक लेटर दिया कि हो जाएगा, मत घबराइए, आओ, खर्चा दिया, वहां से बिलो लौट करके हम आ गए। महापुरुष सबको प्राप्त करने के लिए ऐसी परिस्थिति यदि सामने आपके न आवे, विवेकानंद के सामने से किसी भी महापुरुष के सामने ऐसी परिस्थिति न आवे तो गाथा क्या बनेगा? संकट का आना ये कभी भी बुरा नहीं है। संकट आता है दो कामों के लिए, आपका परीक्षण भी हो जाता है उसमें, आप सच्चे हैं कि नहीं है। सच्चे होंगे तो चाहे जैसा भी संकट आएगा आप सत्य पर दृढ़तापूर्वक स्थिर रहेंगे, और जब आप स्थिर रहेंगे तो वही संकट आपके गाथा का कारण बन जाएगा, वही गाथा बन जाएगा। भगवान को आपको देना है मोक्ष और जस, जस कीर्ति। आप ये और बताइए कि जस कीर्ति कैसे मिलेगा जब कोई संकट ही नहीं आएगा, संकट पार ही नहीं करेंगे, कोई गाथा कहानी जस कीर्ति कैसे बनेगी? भीषण से भीषण घटनाएं सामने आवे, भीषण से भीषण से कठिन संकट सामने आवे, परिस्थितियां सामने आवे, आप प्रभु का गुहार करें और उसी दिन उन संकट और परिस्थितियों से हंसते प्रसन्न होते पार कर जाए, यही तो आपकी सहायता, यही तो भगवत कृपा और यही तो आपकी गाथा बनेगी। आपके पास संकट आवे ही नहीं, आपके पास कोई कठिन परिस्थिति आवे ही नहीं, विरोध हो ही नहीं, संघर्ष हो ही नहीं, सीधे आए चाटुकारिता करते हुए मिले जुले उपदेश दिए और जब क्या उपलब्धि आपकी रहेगी, क्या गाथा बनेगी आपकी? जितना ही घनघोर संकट आया प्रहलाद को देख लीजिए, कैसे कैसे संकट उन पर आए, उनका इस संकट से कोई मतलब नहीं, संकट पर कोई ध्यान नहीं, ध्यान उनका था केवल एक परमेश्वर का, परम प्रभु का। प्रसन्न मुद्रा में थे, शरीर किसके वो चाहे हमारे पास वो क्या चाहे ले ले, जब हम देवी शरीर उसको और उसी के भजन कीर्तन कार्य में लगे हैं, चिंता हमको किस बात की? शरीर तो वचन से मिला परमेश्वर को, व्यवहार में दिए है किसी बच्चे को, लाभ कैसे मिलेगा? लाभ तो व्यवहार से मिलेगा ना। सोचिए, हम आपसे एक बात सोचते कि ऐसा हम क्यों कराना चाहते हैं? क्या पत्नी से संबंध तोड़ देने में, पत्नी का संबंध आपसे तोड़ देने में औरतों को तकलीफ होगा, आपको तकलीफ होगा, हमको कुछ मिल जाएगा? बच्चों को तकलीफ होगा तो हमको कुछ मिल जाएगा? नहीं। आप शरीर देखने में लगे, अपनी चाहे पत्नी की चाहे बेटे की, हम आप सभी की जीव देखने में लगे, अंतर इतना है। आप अपने को शरीर देखने में लगे, शरीर हम हमारे खाने खाने में लगे, हम आपके जीव को देख रहे हैं कि शरीर में वो इतना जकड़ करके ऐसा ना हो जाए कि वो नाश को प्राप्त हो जाए। चाहे हमारी बातें जो पुरुष वर्ग के लिए, यह बातें स्त्रियों के लिए भी समान है।
सोचिए, आप इतना ही बैठ करके अपने आप में सोचिए क्या उपलब्ध करना चाहते हैं संसार में। घर परिवार में बैठ करके क्या मिलेगा आपको। और रही बात सदगुरु के आदेश का वचन जो कहा जा रहा है, जो किया जा रहा है, आप 1-2 महीने के लिए भी निकलिए, निकल करके इस कार्य को कीजिए। वास्तव में समाज में उत्तम मर्यादा, उत्तम पोजीशन, उत्तम स्थान, हर प्रकार से उत्तमता यदि मिल रहा हो, आप विलीन हो जाइए। न मिल रहा हो आप छोड़िए। आखिर कुल मिलाकर के हर परिवार में क्या है? खाना पीना, जुटाने, खाना खाना। एक स्त्री, एक मर्यादा, सामाजिक जो मर्यादा का बंधन जो है, वो है तो बंधन ही, उन्मुक्तता तो है। संग्रह भी समाज तभी तक कर रहा है जब तक आप सत्यता को सत्यता से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सत्यता को सत्यतापूर्वक स्वीकार करके अपने को सत्यतापूर्वक व्यवहार में चलाना शुरू कर दे, रखना नहीं चलना शुरू कर दे। यही समाज जो प्रारंभ में निंदा करता है, यही समाज जो प्रारंभ में आपकी आलोचना शिकायत करने में लगा है, यही समाज आपकी वंदना करना शुरू कर देगा। यही समाज आपको सम्मानित और वंदना और प्रतिष्ठित और मर्यादा देने में लग जाएगा। आप समाज सत्य को देखेंगे या समाज को नहीं देखिए। सत्य समाज को बदल डालेगा, समाज सत्य को नहीं बदल सकता। एक से इतने दिन पर आप आए हैं, घर पाती में रहे हैं और उसमें भी सोई रहे हैं। रतनमणि जी के भाई की बात कर रहे हैं, बोले तुम तो ऊपर सो रहे तो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का